अगर आप इस तरीके से भरमा करेला बनाएंगे तो बहुत ही कम तेल में ये करेला बनके तैयार हो जाएगा और इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी। देखिए है ना बिल्कुल आसान तरीका करेला भरने का। तो आप इस तरीके से करेला बनाएंगे तो बिल्कुल कढ़ाई में फैलेगा नहीं ये मसाला, करेले का मसाला, और ना ही करेले को बांधने का झंझट। 10 से 12 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। हर हर महादेव, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेला, वो भी बिल्कुल अपने तरीके से। और मैं करेले का भरमा इस तरीके से बनाऊंगी कि आपके मसाले कढ़ाई में फैलेंगे नहीं। तो आप वीडियो को स्किप किए हुए बिना एंड तक वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। भरमा करेला बनाने के लिए मैं यहाँ पे 5 करेला ली हूँ, जिसे अच्छे से मैं धो ली हूँ और मैं अब इसे कुकर में डाल देती हूँ। कुकर में डालने के बाद अब इसमें ज़रा सा पानी डाल दें, 1 स्पून नमक डाल दें। नमक मैं इसलिए डाली क्योंकि करेला का ऊपर वाला लेयर जो होगा वो भी नमकीन लगेगा, क्योंकि स्टफिंग अंदर रहती है तो वो ऊपर से करेला नमकीन नहीं लगता है। तो मैं उबालने में ही इसमें ज़रा सा नमक डाल दी हूँ, तो आप भी बिल्कुल उबालने में ही नमक डाल दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। अब करेले को हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पका लें। हाई फ्लेम पर पकाइएगा, नहीं तो ज़्यादा गल जाएगा। देखिए करेले को 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर मैं पका ली हूँ। कुकर ठंडा हो गया है और आप ये करेला को देख सकते हैं। देखिए करेला ज़्यादा उबला नहीं है। आप बिल्कुल इसी तरीके से करेला को उबाल लें, कुकर में जब भी उबालना हो तो। अब सारे करेले को निकाल लें और करेला को ठंडा होने छोड़ दें। ठंडा हो रहा है, मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे 8-10 लहसुन की कली ली हूँ और 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और 2 टेबल स्पून राई, आपके पास पीली वाली हो तो पीली वाली भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे 3 प्याज को रफली चॉप कर ली हूँ। मैं करेला का भरवा बिल्कुल अपने तरीके से बनाना आपको सिखा रही हूँ। अब इसमें डाल दें ज़रा सा पानी और ढक्कन लगाकर इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लें। देखिए मैं मसाले को पीस ली हूँ और इधर करेला भी ठंडा हो गया है। तो आप इसमें चाकू से इस तरीके से बीच से चीरा लगा लें और चेक कर लें कि करेले में कहीं कीड़ा तो नहीं है। देखिए बिल्कुल साफ़ है ये करेला। सारे करेले को आप इसी तरीके से चीरा लगाकर चेक कर लें और इसके बीज को निकाल लें। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको भरवा बनाना सिखा रही हूँ। देखिए दूसरा करेला भी बिल्कुल साफ़ है, इसमें कीड़ा बिल्कुल नहीं है। देखिए सारे करेले को चेक कर आप इसका बीज निकाल लें। अब इसके बीज को खल्लड़ में डाल दें। आप चाहें तो मिक्सर के जार में भी सकते थे, पर मेरे को ये ज़्यादा बारीक वाला इसका बीज अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। देखिए मैं बीज को कूट ली हूँ। अब आप गर्म कढ़ाई में सरसों तेल डाल दें, या फिर आप रिफाइंड खाते हैं तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें उबला हुआ करेला डाल दें। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर उलटते पलटते सुनहरा तल लें। आप देख सकते हैं कितना कम तेल में करेला अच्छे से फ्राई हो गया है। ये बिल्कुल अच्छे से सुनहरा तल गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब उसी गर्म कढ़ाई में 2 टेबल स्पून और सरसों तेल डाल दें। तेल गर्म हो गया, अब इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून भर के जीरा, जरा सा हींग। देखिए जीरा भुन गई। अब इसमें डाल दें पिसे हुए मसाले, साथ ही करेले का बीज। अब इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालकर मसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए भून लें। देखिए मसाले को मैं मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून ली हूँ। मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सोंधी सोंधी। और मैं यहाँ पे करेले की कड़वाहट कम करने के लिए आम का कुच्चा इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दें स्वाद के अनुसार नमक। अब नमक डालकर भी इसे अच्छे से भून लें। आम का कुच्चा मिला देने से या फिर अचार का मसाला डाल देने से भी इसकी स्टफिंग और भी टेस्टी हो जाती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, कुच्चा डालकर या फिर आम के अचार का मसाला डालकर। मैं तो जब भी घर में बनाती हूँ तो बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाती हूँ। मैं बिल्कुल अपने तरीके से आपको बनाना सिखाई हूँ। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब अचार का मसाला या फिर कुच्चा डाल रहे हों तो थोड़ा नमक कम ही डालिएगा। देखिए मसाला अच्छे से भुन गई है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने छोड़ देती हूँ। देखिए मसाले ठंडा हो गया है। अब आप एक एक करेला को उठाएँ और मसाला को इस तरीके से स्टफ़ कर दें। देखिए कितना बढ़िया स्टफिंग हो गई, बिल्कुल बाहर भी नहीं निकला। ये एक भी मसाला आपके कढ़ाई में भी फैलेगा नहीं। आप इस तरीके से बनाइएगा तो
और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए आप सारे करेले को इसी तरीके से भर लें। मैं यहाँ पे सारे करेले को भर ली हूँ और ये मसाला जो बच गया है ना, ये मेरे पति देव खाएंगे, क्योंकि वो करेला एक भी नहीं खाएंगे, करेला मेरे को खाना होगा। मैं मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि वो दाल चावल में लेकर के खाते हैं बाद में। तो बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीके से करेले का भरवा बनाना सिखाई हूँ, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर आजमाएं। ये बहुत से आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड अपनी प्यारी सी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। हर हर महादेव।